Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the certification course of digital marketing. और आज चूंकि हम शेड्यूल से थोड़ा हटकर हैं, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि हम चीजें कवर करते जाएं। बहरहाल आज हम बात करेंगे कि लीड फनल कैसे बनेगा, अपॉइंटमेंट फनल कैसे बनेगा, हाउ टू गेट क्वालिफाइड लीड्स एंड पोटेंशियल कस्टमर इवन you have uh, you have no website or experience। तो सबसे पहले जैसे हमने लीड फनल, हम कैंपेन पर जाते हैं और जैसे हम कैंपेन्स पर बात कर रहे थे तो और उसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अवेयरनेस की कैंपेन थी। फिर अवेयरनेस के साथ, जैसे ये मेरी स्क्रीन पर मैं आपको शो करवा देता हूं कि ट्रैफिक कैंपेन थी, अवेयरनेस थी, ट्रैफिक थी, एंगेजमेंट थी। तो आज हम बात करेंगे लीड्स कैंपेन पर। तो लीड कैंपेन पर जाने से पहले कुछ चीजें मैं आपके साथ थोड़ी सी वजाहत कर दूं, क्या चीजें जरूरी हैं। व्हाट इज लीड? लीड क्या, किसको हम कहते हैं? अगर इसको लफ्जी मायनों में लें तो सेल्स प्रोसेस वेयर क्वालिफाइड पीपल, इंटरेस्टेड पीपल कैन शो इंटरेस्ट। मतलब है कि एक सेल्स प्रोसेस है जहां पर आपका क्वालिफाइड कस्टमर वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन देता है और इंटरेस्ट शो करके इंफॉर्मेशन देता है, लाइक अपना व्हाट्सएप नंबर है, लाइक अपना ईमेल है, और आपका के अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी अपनी समझे जो इंक्वायरी है वो बताता है। लीड की सेल्स कहाँ इस्तेमाल होती है? चाहे आप सर्विस बिजनेस के अंदर रहें, चाहे आप फिजिकल बिजनेस में, डिपेंड करता है किस तरह की प्रोडक्ट है। अगर आप जैसे प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो उसमें ये लीड चल सकती है। अगर आप कोई एकेडमी चला रहे हैं उसमें ये लीड चल सकती है। लेकिन अगर मतलब है कि हमने उसमें किस तरह, जैसे कस्टमर है, आता है और वो जब ऐड देखता है और आपके ऐड को देखकर उसके बाद वो लीड फॉर्म पर पहुंचता है, तो वहां वो क्लिक करता है साइन अप पर जाकर। तो वहां पर वो अपनी डिटेल देता है, अपना नेम देता है, अपनी सिटी देता है, अपना नंबर देता है, और जो आपने सवालात लीड को मेच्योर करने के लिए किए होते हैं वो देता है। और प्लस अगर आप चाहें तो वहां अपॉइंटमेंट फनल भी आपने अगर ऐड किया है तो वो आपसे अपॉइंटमेंट लेता है। तो ये कहलाता है लीड फनल। अगर हम कपड़े के बिजनेस में चले जाएं, कॉस्मेटिक्स में के बिजनेस में चले जाएं, या अदर प्रोडक्ट्स के बिजनेस में चले, तो डिपेंड करता है कि लीड फॉर्म वहां नहीं है, क्योंकि वहां पर कस्टमर ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहता है डायरेक्ट थ्रू चैट के थ्रू। बहरहाल उसमें भी इसका लीड का काम है। लीड व्हाट्सएप के जरिए भी हो सकती है, लीड मैसेंजर के जरिए भी हो सकती है, लीड फॉर्म के जरिए भी हो सकती है, लीड हमारी वेबसाइट के जरिए भी हो सकती है। लेकिन अभी हम आज बात करेंगे लीड फॉर्म पर। लेकिन मैं उस पर जाने से पहले कुछ चीजें आपको थोड़ी सी फिर भी वजाहत करता चलूं। सबसे पहले चीजें क्या जरूरी है कि एड एक होना जरूरी है जो जिस पर आपकी कोई वैल्यू बनती हो। वैल्यू बनेगी तो जिसमें वैल्यू से मुराद क्या है? एग्जाम्पल है कि आप अगर प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट का कर रहे हैं, आप वैल्यू लिखते हैं उस पर, यानी हुक लगाते हैं, इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टी एट बैरियर टाउन एट DHA। तो ये एक वैल्यू बनी, उससे वो अट्रैक्ट होकर, वो एक लीड मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर उसने फेज आपको कांटेक्ट किया और आपको उसके बाद आपका एक उससे फॉर्म फिलअप किया, आपका थ्रू कॉल उससे इंटरेक्शन हुआ। अच्छा, दो तरीके हूं आपको बताऊंगा कि आप फॉर्म भी फिल करके उससे उसकी डिटेल ले सकते हैं और थ्रू कॉल उससे बात करके मीटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एक हो गया। एक और दूसरा तरीका बताऊंगा कि आपने ऐड दिखाया, उससे फॉर्म फिल करवाया, उससे उसकी डिटेल ली और उसको अपने अपॉइंटमेंट फनल पर के थ्रू आपने मूव करके आप उसने ही टाइम सेलेक्ट किया और आपको टाइम दे दिया कि आपसे वो किस वक्त मिलना चाहता है। तो ये कहलाता है सेल्स प्रोसेस। अच्छा,
सेल्स प्रोसेस के लिए जैसे मैं बार बार बात करता हूं कि आपके बिजनेस का सेल्स प्रोसेस का स्ट्रक्चर आपके जहन में होना चाहिए। और अगर सेल्स प्रोसेस का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप अपनी सेल्स को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। सबसे पहले जैसे बात मैंने की कि अगर लीड आप अगर आपका वेबसाइट है तो आप उस पर भी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। जैसे उसकी मिसाल मैं देता हूं अपनी डीजीएम की। आप वो ट्रैफिक को एक फॉर्म हमने अभी बनाया है और अभी सिंपल फॉर्म है, अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने ट्रैफिक को आप इस फॉर्म पर भी ला सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट है लिंक के जरिए। और वहां यहाँ पर वो अपना नाम देगा, सिटी बताएगा, कॉन्टेक्ट नंबर बताएगा। जैसे हमारा सोशल मीडिया से रिलेटेड काम है, ईमेल है, तो वो अपना कोई लिंक या वेबसाइट बताएगा और अपनी तफसील देगा और मैसेज सेंड कर देगा जो हमें ईमेल बॉक्स में आ जाएगी। प्लस आप इसमें चाहें तो क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। क्वालिफाइड लीड के लिए क्वेश्चंस होना जरूरी है। आप मतलब है कि अगर अब अभी तो ये हमारा फॉर्म बहुत सिंपल है, लेकिन अभी हम इसको डिजाइन कर रहे हैं, मजीद डिजाइन कर रहे हैं। जैसे हमने क्वेश्चन एक डाला है कि वो मतलब हमारा मेरा बिजनेस है सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मैंने उससे ये सवाल किया है कि आपका कुछ सोशल मीडिया या वेबसाइट लिंक है, और इस अगर है तो मेंशन करें, नहीं है तो नो लिख दें। तो इसमें मजीद सवालात की गुंजाइश बनती है कि इसमें हम उससे पूछ सकते हैं कि आपका बजट कितना है, आप कौन सा मीडियम यूज करना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या वेबसाइट, किसके जरिए अपनी, या यूट्यूब या गूगल। मतलब जितने हम रिलेटेड सवालात पूछेंगे ना उतना ही वो क्वालिफाइड होगा, तो आपका वक्त बचेगा और उसका भी वक्त बचेगा, और आपको अपनी कस्टमर के बारे में पता लग जाएगा कि उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है और वो क्या चाह रहा है, यानी बेसिक नॉलेज। तो सवाल जरूर होने चाहिए आपके लीड फॉर्म के अंदर या कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर, जिससे और उसमें आपको जिससे उसको आपको उसके बारे में पता चले। प्लस आपने अपने बारे में भी बताना है, जैसे कि हम लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ वो फॉर्म में हम बताएंगे, और व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है, मतलब यहाँ जैसे मिसाल दी कि इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो ये एक किस्म की लीड मैग्नेट है दैट वी आर, हम कह रहे हैं हम वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स। तो अगर इसी तरह का कुरान अकेडमी चला रहे हैं उसके हवाले से भी आप बात कर सकते हैं लीड फॉर्म में कि फ्री ट्रायल, 3 days फ्री ट्रायल, 2 days फ्री ट्रायल, लर्न कुरान ऑनलाइन, इस तरह करके आप अपने बारे में बता के एक ऑफर जनरेट कर रहे हैं। तो लीड फॉर्म से हमने जो ऑडियंस है वो हमने टारगेटेड ऑडियंस और मेच्योर ऑडियंस और जो रिलेटेड ऑडियंस को कैप्चर करना होता है। अच्छा, अब इसके बाद हाउ फिर बात करते हैं कि आप जैसे लीड फॉर्म कहाँ कहाँ बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकते हैं, और फेसबुक का अपना लीड फॉर्म है। मतलब आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है और आप नहीं भी जानते तो आप फेसबुक का लीड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। थ्रू कॉल भी आप करवा सकते हैं कि बाद बिजनेस ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें कोई कॉल आए, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, कोई डॉक्टर का क्लिनिक है, तो वो अपॉइंटमेंट के लिए कॉल आए तो उसमें भी लीड फॉर्म फिलअप हो सकता है, और थ्रू मैसेंजर के जरिए भी हो सकता है। तो बात हो रही थी कि इसमें सबसे पहले कि आपका सेल्स प्रोसेस आपका जहन में होना चाहिए कि जो भी चीज आप कैंपेन लॉन्च करने लगे हैं तो उसका सेल्स प्रोसेस, सेल्स प्रोसीजर नहीं होगा तो आपका क्वालिफाइड कस्टमर आपको नहीं मिलेगा। अब क्या चीजें जरूरी है हमें लीड फॉर्म के लिए, लीड कैंपेन चलाने के लिए? हमें एड की जरूरत है, हमें ऑडियंस की जरूरत है, और लीड फॉर्म की जरूरत है। और अगर हम चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट फनल भी हम देना चाहते हैं, हमारा बिजनेस इस तरह का है, अगर हमारा कोई एकेडमी का बिजनेस है, या हमारा कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, या हमारा कोई स्किन केयर के स्पेशलिस्ट हैं और उसमें विजिटर्स आते हैं, तो हम उसमें अपॉइंटमेंट फनल भी जनरेट करना आज सीखेंगे। और अगर नहीं है तो हम सिंपल अपॉइंटमेंट फनल के बगैर भी कर सकते हैं कि थ्रू कि हमें वो अपनी डिटेल दे और उस वो हमें कॉल करे या हम उसको कॉल करें
और उसको टाइम देकर बुला लें। तो इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आई कि हमें लीड के लिए सेल्स प्रोसेस पता होना चाहिए अपना, कि हमने थ्रू कॉल करना है, थ्रू लीड फॉर्म करना है, थ्रू व्हाट्सएप करना है, किस तरह करना है, और ऐड होना चाहिए, ऑडियंस होना चाहिए। तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि यहां तक क्लियर हुई बात। किसी का कोई सवाल? देखिए, मेरा जो प्रोसीजर है कि मैं कोशिश करता हूं कि अपने ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करके चलूं, पार्टिसिपेट किया करें। पार्टिसिपेट करेंगे तो लर्न करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देखिए, मैं तो आपको बता के चला जाऊंगा, पूरा हफ्ता आपके पास मौजूद है, और उस पूरे हफ्ते में अगर आपने कहा ठीक है यार, हमने सुन लिया, हमने रिकॉर्डिंग देख ली, रिकॉर्डिंग में मिल गई, जब करना होगा सीख ले, लेकिन पूरा एक हफ्ता आपने वो चीज को प्रैक्टिस करना है जो आपने इन 2 दिनों में, हफ्ते में 2 दिन आपने सीखी है, तो पार्टिसिपेट किया करें। तो यहां तक क्लियर हो गया? मुझे चैट बॉक्स में जवाब दें ताकि मुझे पता लगे मेरी आवाज भी आ रही है और मेरे साथ इंगेजमेंट भी है, तो मैं आगे बढ़ूं। चलें जी, ठीक है। हुमैरा हसन खान ने यस का जवाब दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने इसको, सबसे पहले तो अब हमने देखना है कि हमने आज बात करनी है कि लीड कैंपेन को हमने किस तरह रन करना है। सेम हम अपने एड मैनेजर पर गए, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेसन्स में बताया था कि किस तरह हम एड मैनेजर में जाते हैं, और यहां से हमने क्रिएट को प्रेस किया। अब हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है लीड का, दिस इज लीड। तो ये कह रहा है ये इंस्टेंट फॉर्म्स के भी जरिए कर सकते हैं, मैसेंजर के भी जरिए, कन्वर्जन्स के लिए भी और कॉल्स के लिए भी, लेकिन आज हम बात करेंगे इंस्टेंट फॉर्म पर। और थ्रू वेबसाइट पर भी हम ले जा सकते हैं, वो भी हम, मैं आपको गाइड कर चुका हूँ, मजीद इसमें साथ साथ करते, सेम एज इट इज है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ नाम लिख लें कोई भी है, मिसाल के तौर पे चले हम इसको आज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर करना, तो मैं ये मैं अपनी याददाश्त के लिए नाम लिखूंगा, डीजीएम पाकिस्तान लीड फॉर्म कैंपेन। उसके बाद आ जाए, हम यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, स्पेंडिंग लिमिट हम आगे करेंगे, बाकी कोई चीज इसके अंदर नहीं है। और यहाँ से हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे। अब नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ वही चीज है कि दोबारा आपने अपने एड सेट पर हम आ गए। अब हमने एड सेट पर अपना नाम रखना है, जैसे डीजीएम लीड्स फॉर्म कैंपेन, या इस तरह कर लेते न्यू कैंपेन। ये नाम आपने अपनी मेमोरी के लिए, अपनी देखने के लिए। अब यहां से ये फिर आपसे ऑप्शंस, एक जी, अच्छा, ये अब दोबारा आपसे ऑप्शंस पूछ रहा है कि आपने वेबसाइट पर लेकर जाना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी वेबसाइट पर है, तो फिर आपको ये क्रिएट पिक्सेल्स भी करने पड़ेंगे, और हम इसको वेबसाइट पर भी ले जा सकते हैं। पिक्सेल्स भी वो आगे सिखाने हैं और सीखेंगे आप लोग, तो हम वेबसाइट के थ्रू भी ले जा सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म्स के भी जरिए थ्रू, यानी फेसबुक का अपना इंस्टेंट फॉर्म है, मैसेंजर के भी थ्रू और कॉल के भी थ्रू। ये मैं आगे आपको डिस्प्ले करके सारी चीजें दिखाऊंगा। अगर ऐप है, ऐप के भी, ऐप पर भी लैंड करवाना चाहते तो ऐप पर भी है। अब ये जैसे इंस्टेंट फॉर्म है, मैंने सेलेक्ट किया इंस्टेंट फॉर्म क्योंकि आज हमारा मकसद इंस्टेंट फॉर्म। फिर यहाँ पर कैटलॉग्स है, अगर आपकी कोई शॉप बनी हुई है, आप कैटलॉग दिखाना चाहते हैं, कैटलॉग भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल
आगे चलते हैं। हमारा आज पर्पज है लीड्स, तो हम लीड्स, क्योंकि हमें मेच्योर लीड्स चाहिए, और इसी तरह आप डेली बजट्स पर आ गए। डेली बजट आपने यहाँ से एडजस्ट किया, जो बजट आपने रखना है, लाइफ टाइम बजट रखना है, 7 डेज का कोई कैंपेन चलानी है तो लाइफ टाइम कर लें, या डेली बजट में अगर हम चले 1000 रुपये भी रोज का एक मिसाल है रखते हैं, तो 7,000 रुपये हमने लाइफ टाइम का रख दिया, यानी 7 डेज का। यहां से हम आए, आज 6 जून है, ओके, टाइम को छोड़ दें, एंड हमने करना है 6 दिन का, तो जून से हम 12 जून, सॉरी 6 जनवरी है, आज जून नहीं है, जनवरी है, 12 जनवरी तक हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। और टाइम भी हमने यही रखा ताकि सिमेट्री रहे कि हमारी 2:48 पे शुरू हो रही है तो 2:48 PM पर खत्म हो। अब या बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, उस पर मैं नहीं जाता ताकि हम अपने मकसद से ना हटें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आ गया, मैं अब लोकेशन पर पीपल लिविंग इन द रिसेंटली और इन दिस रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मैंने कहा जी पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन की मिसाल है, मेरा प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, मेरा जो कस्टमर है बिजनेस ओनर है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि जो रह रहा है इस लोकेशन पे, मिसाल के अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे लाहौर का बिजनेस ओनर चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाहता है, तो मैंने लाहौर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह सरकमफ्रेंस मैंने एरिया का कर लिया, मिसाल है मैं नॉर्मली करता हूँ 15 माइल, रीजन ये है कि उसमें लाहौर कवर हो जाता है। देखिए यहाँ से कोट अब्दुल मालिक से पिंडी दास तक जा रहा है, कोट पिंडी दास तक जा रहा है, और यानी इंडस्ट्रियल काला शाह काकू तक जा रहा है, और ये बाटापुर से आगे निकल रहा है, ये पैरागॉन सिटी से भी आगे है, पढ़ाना के करीब है। अच्छा, यहाँ से हम देखें तो गज्जूमत तक, काने तक, पुराना काना और लेक सिटी तक जा रहा है, केनाल गार्डन्स तक जा रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बहरिया थोड़ा सा आउट हो रहा है, इसको हम कर लेते हैं 20 माइल। मुस्तफाबाद ललियानी की तरफ आ गया, रायवन, ठीक है। अब यहाँ से हम कवर कर रहे हैं लाहौर को, जी जी। अच्छा, स्पेसिफिक लोकेशन मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लाहौर पूरा चाहिए। अब आ जाते हैं रेंज, बिजनेसमैन ज्यादातर होते हैं 30 से 55 साल। अगर इसमें आप अगर कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट में कर रहे हैं तो वो आप 18 साल से भी कर सकते हैं, या इस, हाँ, आप अगर आप पढ़ाने का सिलसिला कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो ऑफर कर रहा हूँ सर्विसेज की, तो मुझे मेच्योर लोग चाहिए। अगर सर्विसेज में आप पढ़ा, बच्चों को पढ़ा, तो आप 18 साल से 50 साल तक भी कर सकते हैं, पढ़ने की तो कोई उम्र है भी नहीं। तो 18 साल मिनिमम एज होती है, तो मिनिमम एज 18 साल से। और मोस्टली अगर जैसे बाज का पेरेंट्स को भी एड्रेस किया जाता है तो उसमें भी आप 18 से 55 रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से ये इंटरेस्ट बिहेवियर पर आ जाते हैं कि इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। मैं कहता हूँ जिसका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, डिजिटल देखें ये वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे रहा है, डिजिटल एक्टिविटीज नहीं, मुझे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में। अच्छा, अब आ जाए, मैं कहता हूं जी एक्सेस एक्सेस ऑल डिवाइस, हाँ, ये अब आ गया फेसबुक एक्सेस ऑल मोबाइल डिवाइसेस, यानी हर तरह की मोबाइल डिवाइसेस पर जाए ऐड, एक्सेस हो सके, कोई स्पेसिफिकली मैं नहीं कहा। फिर मैं कह रहा हूं कि जी अब मुझे बिजनेस ओनर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, बिजनेस फाइनेंस में पूछ रहा है, पेज एडमिन, लार्ज बिजनेस टू बिजनेस एंटरप्राइजेस 500 एम्प्लॉइज वाली, ठीक है। मैं कहता हूं कि जी मुझे लार्ज भी चाहिए। अब मैं एक मिसाल है, थोड़ी देर सजेशंस देखता हूं।
सोशल मीडिया मार्केटिंग ओके, जिसका इंटरेस्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग बिल्कुल मैं अच्छा अब ये कह रहा है कि जी स्मॉल बिजनेस, अच्छा मैं एक और चीज डालता हूँ, स्मॉल बिजनेस टू बिजनेस 10 से 200 एम्प्लॉइज, और एडवर्टाइजिंग मार्केट, एक और चीज डालता हूँ न्यू बिजनेस। अब हम देखते हैं क्या ये आता है, न्यू। अच्छा इसके लिए मैं आपके साथ शीट शेयर कर चुका हूँ इन्फोग्राफ ग्राफिक्स के साथ, उस पर हम बड़ी हेल्प ले सकते हैं रिसर्च करके। न्यू बिजनेस, बिजनेस, इसमें हम प्रोडक्ट बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन हमें चाहिए जी, चलें प्रोडक्ट बिजनेस करने वाले भी चाहिए। फिर बिजनेस में हमें बिजनेस, अच्छा इसमें हमें मैं ढूंढ रहा हूं कि जिन्होंने न्यू स्टार्ट किया हो, बिजनेस स्टार्ट, स्टार्ट स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी हो गए, चले न्यूली न्यूली स्टार्टेड बिजनेस, देखते हैं क्या आता है, क्योंकि अभी मैंने शीट कंसल्ट नहीं की। न्यूली या स्टार्टअप्स करके देखते हैं, स्टार्ट अप्स, स्टार्ट स्टार्टअप कंपनी को आपने टारगेट करना है, नए लोगों को जरूरत होती है, बिजनेस एंड फाइनेंस। अच्छा अब ये कितने हो गए, मेरे ख्याल काफी हैं। 1 2 3 4 5 काफी। अच्छा ये हमने डेमोग्राफिक्स सेलेक्ट कर लिए, हम चाहें तो यहाँ से इसको ऑडियंस को सेव कर सकते हैं, मोर ऑप्शंस में भी देख लेते हैं, लैंग्वेजेस ऑल तरह की चाहिए करना, इसको एज इट इज छोड़ दें, या कर भी सकते हैं अगर स्पेसिफिकली किसी खास लैंग्वेज होगा, प्लेसमेंट्स को भी हम छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा ये सब चीजें करने से पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, आप एक, हम खोलते हैं कैलेंडर, एक हम कैलेंडर बनाते हैं पहले, कैलेंडली, कैलेंडली.com, मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पर।
अच्छा जी, एक वेबसाइट है जहां से आप, अगर आपका अपॉइंटमेंट कैलेंडर नहीं भी बना हुआ तो आप फ्री में उधर से बनवा सकते हैं। www.calendly.com। मतलब है कि जैसे कुछ लोगों ने अपनी वेबसाइट पर भी अपॉइंटमेंट का शेड्यूल बनाया हुआ होता है, किसी को देनी हो तो, अगर नहीं भी है तो नो मैटर, आप calendly.com पर जाएं और अपना फ्री का वेबसाइट अपना लॉगिन बनाएं। और जैसे मैंने बनाया हुआ है, मैं अपना लॉगिन करूंगा, यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। सर ये जो आपने हमें भेजा वो वीकली वही है? क्या चीज? ये जो वीकली आपने कैलेंडर के थ्रू हमें वो क्लासेस वगैरह नहीं नहीं, ये स्केड्यूल वो जो। नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूँ मैं लीड फॉर्म की। लीड फॉर्म पर मैंने ऑब्जेक्टिव दो बयान किए थे कि अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंट फॉर्म्स के जरिए लीड चलाना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, कि एक सिंपल फॉर्म होगा जो आगे जाकर आपको पता लगेगा, और एक होगा कि फॉर्म तो है लेकिन उसमें आप अपॉइंटमेंट का फनल भी डाल सकते हैं, जो जाके मैं आगे बताऊंगा। अपॉइंटमेंट का फनल इस तरह भी डाल सकते हैं, और दूसरा आप उसको लीड फॉर्म के जरिए साइन अप करवा कर अपने वेबसाइट पर भी ले जा सकते हैं। वेबसाइट का जो पेज है जिस पर अभी हमारा फॉर्म बन रहा है, लेकिन मैं आपको स्पेसिमेन दिखाता हूं। जैसे मैं इस पेज पर ले आता हूं, तो मैंने जो ऑब्जेक्टिव बयान किए थे कि जब भी आप किसी को फॉर्म फिलअप करवाएं, और जो आपका ऑडियंस है, जो मेच्योर ऑडियंस है ना, तो उसमें उससे आप सवाल पूछें। जैसे मैंने अभी इसमें सवाल डाले हैं, जैसे नेम आप उससे पूछें, उसकी सिटी क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, डू यू हैव सोशल मीडिया और वेबसाइट लिंक, क्योंकि हम डीजीएम पर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं। फिर इसमें मजीद सवालात की गुंजाइश बनती है, एक दो सवालात मजीद है कि व्हाट्स योर प्रेफरेबल मीडियम, फेसबुक और इंस्टाग्राम या गूगल। उसको ड्रॉप डाउन के अंदर आप ऑप्शन दे सकते हैं, या ऑल ऑफ देम। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कस्टमर आपका इंटरेस्टेड है। तो उसमें ये अब आपको डिटेल आ गई, तो अब आपको उसको कांटेक्ट करने में आसानी होगी। एक तो तरीका ये कि आपने डिटेल ले ली, कांटेक्ट नंबर ले लिया, उसके 3 4 सवाल करके अपनी बिजनेस से मुतालिक, कि जैसे मैंने कहा कि अगर बैरिया टाउन, आप रियल स्टेट का काम करते हैं और आप कहते हैं कि जी इन्वेस्ट इन बैरिया टाउन, या आपको इन्वेस्टर की जैसे जरूरत है, इन्वेस्ट इन बैरिया टाउन प्रॉपर्टी, तो आप उससे या कैटेगरी कर देते, व्हाट इज योर एस्टिमेटेड बजट फॉर इन्वेस्टमेंट, 10 million टू 15 million, 20 million टू 30 million, तो आपने रेंज दे दी। तो आपको एक तो जहां उसका नाम पता लगा, जहां आपको उसको व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस आया, वहां आपको पता लग गया कि उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है, वो किस रेंज का है। तो अब आप उसको कॉल करके एक मीटिंग अपनी सेल्स प्रोसेस की तहत अरेंज कर सकते हैं, और उससे बात करके उसको अपने पास साइट पर इनवाइट कर सकते हैं। अब एक तो ये तरीका हो गया। अब अगर लेकिन आप चाहते हैं कि मिसाल है कि यार मैं उसके साथ अपॉइंटमेंट फनल के जरिए उसको अपॉइंटमेंट भी दूं, ताकि वो उसका और इंटरेस्ट पता लगे, तो वो मजीद उसमें आगे जाकर फॉर्म में वो हम अटैच करेंगे, तो वो आपका टाइम देखेगा। वो आपका टाइम, अपना टाइम सेलेक्ट करके क्योंकि उसमें आपने बताया होगा कि मैं 9 से 5 अवेलेबल होता हूँ,
और उसमें आप जब अपना कैलेंडर सेट करेंगे तो उसमें आप ये चीज मेंशन करेंगे इतने से इतने बजे तक मैं वक्फा करता हूँ, नमाज का वक्फा करता हूँ, खाने का वक्फा करता हूँ, चाय का वक्फा करता हूँ, जो भी है रिलैक्स। या अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अब मैंने 1.5-2 घंटे की ट्रेनिंग दी, अगर मेरी अगली ट्रेनिंग स्टार्ट होनी होगी तो अगर मैंने किसी को ऑफर की हुई होगी कि मिसाल है मैंने ये टाइमिंग्स मैंने अपनी मसरूफियत के दिखाए हुए होंगे, तो मैं लाजिम बात है कि फौरन ट्रेनिंग से निकल के तो नहीं कोई मजीद ट्रेनिंग दे सकता, तो मैं 15 मिनट 20 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, उसके बाद मजीद ट्रेनिंग पर आऊंगा। तो मतलब है वो टाइम सेलेक्ट कर सकता है। आप बात समझे? आप उसके फनल के जरिए अपॉइंटमेंट फनल को भी यूज कर सकते हैं, ना चाहे वो भी नहीं कर सकते, ना करें, लेकिन ये प्रोसीजर है। और आप उसको अपॉइंटमेंट वो खुद अपनी सेलेक्ट करके आपके साथ अपॉइंटमेंट कर सकता है। इससे फायदा क्या होगा? आपको उसकी सीरियसनेस पता लगेगी, आपको ये पता लगेगा कि वो कितना मेच्योर कस्टमर है। इज दैट क्लियर? जी, मुझे बताएं ये क्लियर हो गया? ओके। अब मिसाल है आप जैसे कुरान एकेडमी चला रहे हैं, तो उसमें आप किसी को फ्री सेशन की कैंपेन चलाते हैं, लीड पर के फ्री सेशन या 3 डे फ्री ट्रायल, 2 डे फ्री ट्रायल, तो आप उसमें आप अपना एक अपॉइंटमेंट सेट करेंगे ना, वो अपना टाइम लीड अपनी टाइम की मैनेजमेंट करेंगे, तो ये इस वजह से होता है। तो अब हम इस पर फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे हम बात कर रहे थे कैलेंडली पर बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम कैलेंडली पर अपना क्रिएट करेंगे अपना अपॉइंटमेंट फनल। तो हमने क्रिएट अकाउंट बनाना है, फ्री अकाउंट है, अपने ईमेल आईडी से इवेंट टाइप को सिलेक्ट करना है हमने। ये वीडियो बंद कर दें। ये टेक्नो कैम वीडियो ऑफ कर दें अपनी। टेक्नो कैम आपका नाम क्या है स्टूडेंट का? सर आपसे मुझे एक चीज पूछनी है, ये जो हम कैलेंडर मेंटेन करेंगे, अगर हमारा गूगल पे ऐड आ रहा है या जैसे हम बाकी एड्स देखते हैं, तो ये क्या उस फॉर्म में आएगा जैसे हमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टाइमिंग्स होती है, ओपन क्लोज आता है? देखें, गूगल फॉर्म में बिल्कुल आपका कैलेंडर ऑटोमेटिकली अटैच होता है, तो गूगल के अंदर तो आप अपने इवेंट्स को डाल लेते हैं। ये कैलेंडर है आपकी अपॉइंटमेंट का, आपकी बिजनेस अपॉइंटमेंट का। और सेम उसी तरह ये आपको ये कैलेंडर नोटिफाई कर रहा होगा ईमेल के थ्रू भी, और अगर आपने डेस्कटॉप नोटिफिकेशन ऑन की हुई है, मोबाइल नोटिफिकेशन ऑन की हुई है, तो उसको उस पर भी आपको ये बता रहा होगा। सर नहीं, मैं एक चीज मैं या शायद मैं ही नहीं फॉलो कर रही पॉइंट, ये क्या हम क्लाइंट्स के लिए खुद ब खुद स्केड्यूल एक करेंगे या कोई हमें कांटेक्ट कर सके उसके लिए ये हमारे पेज के साथ अटैच्ड होगा? ये आपके पेज के साथ अटैच होगा, ये वेबसाइट पर भी अटैच हो सकता है, ये आपके फेसबुक पर लीड कैंपेन पर भी अटैच होगा। अभी मैं वो बताऊंगा आगे जाकर कि किस तरह अटैच होगा। अभी बाकी जैसे है कि अभी जब हम इसको बनाएंगे ना, तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, हमारी टाइम शेड्यूल भी आ जाएंगे, हर चीज आ जाएंगी। जी तो इसको आप देखें, फिर इसके बाद कोई सवाल आता है ना, फिर कि पहले हम इसको बनाते हैं फिर उसके बाद। तो हमने क्रिएट पर गए, तो उसने इवेंट पर आए, इवेंट से हमने 1 on 1 पर हमने क्लिक किया, क्योंकि हम 1 on 1 करेंगे, ग्रुप मीटिंग नहीं करेंगे। अब इवेंट नेम हम डालेंगे। अब आप जो भी लीड की कैंपेन चला रहे हैं, मिसाल है मैं डाल रहा हूं लीड की कैंपेन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, डिजिटल, बल्कि इवेंट नेम है DGM पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग की। लोकेशन मेरी क्या लोकेशन है? अब ये ऑप्शन पूछ रहा है कि इन पर्सन मीटिंग करना चाहते हो, फोन कॉल करना चाहते हो, तो हम इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप कह दें कि जी, फर्ज करें आप कहते हैं कि जी मैं इन पर्सन मीटिंग,
तो इन पर्सन मीटिंग मैंने सेलेक्ट की, तो मुझे अपनी लोकेशन इसमें ऐड करनी पड़ेगी। और अगर मैं कहता हूं कि नहीं मैं फोन कॉल करूंगा, आई विल कॉल माई इनवाइटी, दोनों ऑप्शंस दे रहा है आपको कि आप खुद कॉल करेंगे या माई इनवाइटी शुड कॉल मी। तो ज्यादातर हम सेलेक्ट करते हैं आई विल कॉल, क्योंकि नॉर्मली लोग नहीं करते, तो आई विल कॉल। तो अब इसके बाद आ जाए, अगर आप लोकेशन चॉइस को ऑफर करना चाहते हैं कि तो लोकेशन भी देना चाहते हैं, तो अपनी लोकेशन दे सकते हैं, और इन पर्सन मीटिंग की भी दे सकते हैं। मिसाल है, मैं इसमें डाल देता हूं मुस्लिम टाउन, मैं एड्रेस डाल देता हूं 192A मुस्लिम टाउन लाहौर। तो ये मेरी आ गई इस पर लोकेशन। अब यहां पर आपने डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत अपने काम से मुतल्लिक, डू यू वांट टू, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूं, तो मैं करूँ डू यू वांट टू increase your sales and revenue, do you want to increase your online sales and revenue, more customers, more business, then DGM Pakistan digital marketing is best choice, best selection. आप अपने बिजनेस के हवाले से कोई बात कर सकते हैं इसके अंदर, और इफ यू आर, यहाँ आप दे सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, फॉर फर्दर assistance call or WhatsApp +92309487. अच्छा, अब यहाँ आपने जो ऑफर दे रहे हैं, फ्री सेशंस की ऑफर दे रहे हैं, फ्री मीटिंग की दे रहे हैं, फ्री कंसल्टेशन की दे रहे हैं, ओरिएंटेशन की दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर वो छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन डाल दें। अच्छा, ये अब आपका लिंक बन गया, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं मर्जी से, लेकिन मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। बाकी यहां से अब हम कहाँ गए, स्टार्ट, ये यहाँ पर। अब यहां से हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे। अच्छा, अब ये पूछ रहा है सेट अ रेंज ऑफ डेट्स व्हेन यू कैन एक्सेप्ट मीटिंग्स, मतलब आप कितने दिन का टाइम दे रहे हो कि 7 दिन में आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो यहाँ हम देंगे विद इन अ वीक, 7 कैलेंडर डेज, ठीक है। तो नॉर्मली जो लीड्स को मैच्योर किया जाता है वो विद इन अ वीक किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है डिफाइन हाउ लॉन्ग योर इवेंट विल बी, इट कैन बी एज लॉन्ग एज 12 आवर्स, मतलब है कि आप कितनी देर की मीटिंग रखोगे या फ्री सेशन कितनी देर का दोगे। तो आप कर सकते हो जी 30 मिनट का दूंगा, 15 मिनट का दूंगा। मिसाल है, मैंने कह दिया जी 30 मिनट्स की मैं मीटिंग करूंगा आपके साथ। अच्छा, फिर ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट वन ऑफ योर शेड्यूल्स और डिफाइन कस्टम आवर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इवेंट, मतलब हाउ डू यू वांट टू ऑफर योर अवेलेबिलिटी फॉर दिस इवेंट। तो मतलब है कि आप शेड्यूल के मुताबिक उसको टाइम दोगे, या आप कस्टम आवर्स में उसको देना चाहते हो, या कस्टम आवर्स है आपके। तो आप यहाँ पर बल्कि एग्जिस्टिंग शेड्यूल है, मिसाल है आपने सेलेक्ट किया हुआ है 9 से 5 वाला, लेकिन आप वर्किंग आवर्स,
लेकिन आप इसके लिए कोई कस्टम आवर्स सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं 9 बजे से 8 बजे तक होता हूँ, या 10 बजे से मैं 8 बजे, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो हमने एक चीज सेलेक्ट किया, हम उसी पर रहते हैं, टाइम बचेगा। 9 से 5 के दरमियान मैं होता हूँ, अपनी टाइमिंग बता दिए। अच्छा, अब ये कहता है व्हाट वांट टू एड टाइम बिफोर एंड आफ्टर योर इवेंट। मिसाल है, आप कितनी देर का वक्फा लेते हो आफ्टर इवेंट, क्योंकि ये आपका एक कैलेंडर बन रहा है। अब आप इस पर अगर कोई आता है ना आपके पास, और वो यहाँ से फर्ज करें 10 बजे से 11 बजे तक का सुबह का टाइम आपके साथ करता है, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें रिकॉर्ड होगा। ये अब अपने लिए पूछ रहा है कि आप हर मीटिंग पर कितनी देर का ब्रेक लोगे। तो आपने कहा ठीक है यार, मैं 15 मिनट का लूंगा, और आफ्टर बिफोर इवेंट और आफ्टर इवेंट 15 मिनट का लूंगा। ओके हो गया। तो अब ये हम फिर ये आपने ब्रेक टाइम भी डाल दिया। अब आप नेक्स्ट पर आ जाएं। अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये अब आपका तैयार हो गया, ये आपका तैयार हो गया। अब यहां से आप ये व्हाट इवेंट इज, ये डिटेल आ रही है कि डीजीएम पाकिस्तान डिजिटल मार्केट फोन कॉल और इन पर्सन मीटिंग दोनों की आपने दे दिया। व्हेन कैन पीपल बुक दिस इवेंट, 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, और 7 रोलिंग कैलेंडर, 7 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं। अगर कोई टाइम लेता है तो 7 दिन के अंदर अंदर मिल सकता है, इसके अंदर एडजस्ट करके। अच्छा, इसको हम वॉइस आ रही है मेरी सबको? मुझे चैट बॉक्स में बताएं, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? ओके। मैं कुरान एजुकेशन में समझा नहीं आपका सवाल कि चेंजेस मीन, आपका क्या सवाल था? चेंज मीन तो सर आपने कहा ना वो लिंक चेंज कर सकते हैं, तो लिंक चेंज करेंगे तो हमारा वो वो तो आप बिल्कुल अपनी सब कुछ मर्जी चेंज का नहीं हो उसी रहा। स्टाइल में डाल सकते हैं। जैसे वहां मैंने डीजीएम डैश पाकिस्तान है, आप मिसाल आपका अपना ही बनाएगा कुरान कुरान डैश, तो आप कुछ और भी लफ्ज डाल सकते हैं, नाजरा कर दें, कुछ भी कर दें, वो लिंक आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट वही होगा। जहां डैश है वहां डैश ही डलेगा, जहां अंडरस्कोर है वहां अंडरस्कोर है, लफ्जों का चेंज कर सकते हैं, मेरा ये कहने का मतलब। तो नॉर्मली अच्छा हम तो उसको एज इट स्पेस इज कैसे रखेंगे। देते हैं? ये मैंने अब इसको सेव कर लिया। अच्छा, ये फिलहाल चले सेव हो रहा है, हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं, हम वेबसाइट के थ्रू भी ले जा सकते हैं और इंस्टेंट फॉर्म्स की भी जरिए ले जा सकते हैं। ये जो पहले मैं ये दिखाऊं मेटा पिक्सल है ना, ये अभी आपको पढ़ाया जाएगा कि मेटा पिक्सल एक जी मैं ऑनलाइन सबको अब नजर आ रहा हूँ। यस, सॉरी, कुछ इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से ये मसला आ गया। बहरहाल हम जी मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। जी ठीक है, अब स्क्रीन सबको नजर आ रही है। तो मैं बात ये कर रहा था कि मैं ये बात कर रहा था कि अगर हम वेबसाइट के थ्रू भी लीड ले जा सकते हैं, तो ये मेटा पिक्सल है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये मेजरिंग एक टूल है, और जो बताता है कि फेसबुक से कितना ऑडियंस, कितना ट्रैफिक आपके फेसबुक पर लैंड किया है। तो खैर,
अभी हमारा मकसद ये नहीं है, तो इसको देखकर परेशान नहीं होना, बस ये मकसद है कि अभी फिलहाल तो हम बात कर रहे थे इंस्टेंट फॉर्म्स पर, क्योंकि आज हमने लर्न करना है इंस्टेंट फॉर्म्स को। तो इंस्टेंट फॉर्म्स में हमने लीड सेलेक्ट की, डेली बजट सेट सेलेक्ट किया, और बल्कि हमने यहाँ लाइफ टाइम बजट सेट किया था। तो ये था हमारा 7,000 रुपये एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। और यहाँ हमने टारगेटेड ऑडियंस अपनी सेलेक्ट की, और इसको हम नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर इसी तरह हम कोई नाम रख लेंगे, डीजीएम पाकिस्तान लीड एड। ओके, अब वही तरीका के अब हम यहाँ पर जैसे अब मेरा इंस्टाग्राम भी, आप भी अगर है तो इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लें। पेज आप पीछे सेलेक्ट कर चुके हैं और आपके मल्टीपल पेज हैं। अच्छा, अब यहाँ से वही तरीका, हम क्रिएट ऐड में, इसमें हम यहाँ से सिंगल इमेज, हमने वीडियो अपलोड करनी है या हमने इमेज अपलोड करना है, तो हम यहाँ से मीडिया ऐड करेंगे। मिसाल है, मैं कहता हूँ जी मैंने वीडियो ऐड दिखाना है, तो मैं पेज पे चला गया। मैं पेज से भी कर सकता हूँ, अकाउंट से भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट अपलोड भी कर सकता हूँ, लाइब्रेरी से भी कर सकता हूँ। और चले, वीडियो से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हम बेहतर हम इसी की वीडियो करें। मिसाल हमने ये वीडियो सेलेक्ट कर ली। ये हमारी शो हो गई। अब हम यहाँ पर आप कॉपी राइटिंग करेंगे, जो अभी हमारा लेसन है, हमने सीखना है। तो हम यहाँ सबसे पहले हम हेडलाइन डालेंगे। हेडलाइन हम डालेंगे, इंक्रीज योर ऑनलाइन सेल्स। या मैं अगर ऑफर कर रहा हूं तो मैं यहाँ लिखूंगा कोई ट्रायल की, गेट फ्री ट्रायल फॉर गेट फ्री ट्रायल। या मैं अगर कोई ऑफर कर रहा हूँ मजीद इसको अच्छी तरह से एक हेडलाइन बना सकता हूं कि इंक्रीज योर सेल्स एंड प्रॉफिट, या इंक्रीज योर ऑनलाइन सेल्स प्रॉफिट, ऑनलाइन सेल्स प्रॉफिट। क्योंकि मैंने बिजनेसमैन को एड्रेस किया है। अच्छा, यहां पर मैं फिर डिस्क्रिप्शन दूंगा प्राइमरी में आकर। यहां मैं कॉपी कर, मोर कस्टमर्स मींस मोर सेल्स। ये मोर सेल्स, मोर सेल्स मोर प्रॉफिट। गेट accelerate your business, what are you waiting for? Waiting for, call us today। यहाँ मैंने दे दिया कॉल टू एक्शन, कॉल और व्हाट्सएप +923094। और अगर मेरा वेब है तो मैं वेब भी दे दूंगा। एनफ। अब ये देखें, ये आ गई आपकी कॉपी राइटिंग, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर।
और ये नीचे कॉल टू एक्शन आ गया। और मैं यहाँ से अगर मैं ये मजीद नीचे जाऊं, ये देखिए ये साइन अप भी आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ से आप कॉल टू एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेहतर है कि मैं साइन अप पर ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं ऑफर कर रहा हूँ सर्विसेज के लिए, लीड्स के लिए। आप यहाँ से बुक नाउ भी कर सकते हैं। आपका बिजनेस ऐसा है कि जिसमें आप ऐसी सर्विस देते हैं, जैसे ब्यूटी सैलून वाले हैं, वो अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक कर लो, साइन अप कर, तो उसमें बुक नाउ कर सकते हैं। तो जो आपके बिजनेस की को सूट करता हो वो चीज है, तो बेहतर है कि बुक नाउ या साइन अप। या आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपनी फ्री ट्रायल की दे रहे हैं, तो लर्न मोर, तो वो भी वहीं लैंड करेगा। तो यहाँ से फिर अब हम नीचे जाएंगे, अब हम फॉर्म्स की तरफ आएंगे। अब ये मेरे पहले के भी बने हुए फॉर्म्स हैं, ये मेरे फॉर्म्स पहले के भी बने हैं, लेकिन मैं आज नया एक क्रिएट न्यू फॉर्म बन करेंगे। यहाँ पर हम फिर वो फॉर्म का नेम डालेंगे, जो भी है DGM, ये आपको शो होगा फॉर्म में, DGM लीड, ये नाम आपको शो होगा, लीड कैंपेन। DGM पाकिस्तान न्यू लीड कैंपेन। डेट भी आप डाल सकते हैं, मिसाल है आज 6 जनवरी है, 6 जैन 2023। अच्छा, अब यहाँ पर आ गई। अब ये फॉर्म टाइप पर आ जाएंगे, पूछ रहा है मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, ये कस्टम। मोर वॉल्यूम में मीन है यूज अ फॉर्म दैट्स क्विक टू फिल आउट एंड सबमिट ऑन मोबाइल डिवाइस। मतलब है कि यहाँ आपने अगर कहा मोर वॉल्यूम, तो ये देखे, यहाँ पर आप देखिएगा इंट्रो क्वेश्चन, प्राइवेसी पॉलिसी, मैसेज फॉर लीड, लेकिन यह अपॉइंटमेंट का कोई लिंक नहीं दे रहा। आपने कहा नहीं यार, यहाँ पर कोई भी आया उसने फिल किया और चला गया, लेकिन आपने कहा नहीं, मुझे कस्टमर ऐसा चाहिए जो बड़ा सीरियस हो और हाई इंटेंट का हो। तो अब उसने यहाँ पर जब वो साइन आउट करेगा ना, जब वो कस्टमर साइन आउट करेगा, एक मिनट, कहाँ गई ये फॉर्म टाइप, सॉरी। अच्छा, मोर वॉल्यूम में जब वो साइन आउट करेगा ना, मैं बल्कि चले आपको पहले यहां से दिखाता हूँ, यहां से पहला बना हुआ फॉर्म दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो। जब वो फॉर्म पर आएगा ना आपका कस्टमर, तो यहाँ आपकी जो भी इमेज है, सर्विसेज हैं, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। कंसल्ट डिजिटल मार्केटिंग, फिर यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपर्ट, ठीक है, ग्रो योर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ अ रेवेन्यू ग्रोथ स्पेशलिस्ट। यहाँ उसने आपसे मांगा ईमेल एड्रेस, फिर यहाँ पर मांगा कोई बिजनेस और सोशल मीडिया पेज और वेबसाइट लिंक। ये जब वो आगे करेगा, यहाँ पर वो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन मांगेगा, एंटर योर आंसर, फुल नेम, फोन नंबर। अब ये यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी देगा, और यहां से थैंक्स यू आर ऑल सेट, खत्म, यू कैन विजिट आवर पेज और एग्जिट द फॉर्म, वेरी शॉर्टली वी विल कॉन्टेक्ट यू। ये आ गया जो हम देख रहे थे फॉर्म के अंदर, ये जो हम फॉर्म बना रहे थे, मोर वॉल्यूम। अब आया हायर कंटेंट, हायर इंटेंट। तो हायर इंटेंट में सिर्फ एक चीज आएगा कि हाँ भाई, ये मैंने तुम्हारी इंफॉर्मेशन, फेसबुक इसको कह रहा है रिव्यू स्क्रीन के अंदर, हाँ भाई ये मैंने तुम्हारी इंफॉर्मेशन, मतलब है ये मैं फिर फॉरवर्ड करने लगा हूं, कंफर्म है, तो उसको वो दोबारा रिव्यू कर लो, वो दोबारा कंफर्म करेगा। तो ये इसमें फर्क है। तो मैं इसमें दोनों चीजें चलाता रहता हूँ, मोर वॉल्यूम को भी, हाई इंटेंट को भी, मोर वॉल्यूम को भी, हाई इंटेंट को भी। तो हम वापस इसी पर आते हैं, DGM पाकिस्तान न्यू लीड फॉर्म 6/1/23।
2023। तो हम हायर इंटेंट को ही रखते हैं, और इसमें जो जो चीजें हम करते जाएंगे तो उसको हम बंद करते जाएंगे। अब हमने फॉर्म सेलेक्ट कर लिया टाइप को। अब हम आते हैं इंट्रो के अंदर। अच्छा, अब आपने यहाँ पर अपलोड करना है अपना इमेज, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि अपलोड रिलेटेड, आप जो आपकी कैंपेन है उससे रिलेटेड आपने अपलोड करना है इमेज कोई भी। जैसे मैंने अभी लोगो कर लिया, चले मैं आपको एक और मिसाल दिखा देता हूँ कोई। थोड़ा मेरे पास इंटरनेट का घर पे मसला है, इस वजह से ये स्पीड। अच्छा, जब तक ये इमेज अपलोड हो रहा है, मतलब यहाँ क्लियर हो गया। मैं मतलब है ये इमेज आप अपलोड यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ से आप हेडलाइन डाल दें। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ मैं कंसल्टेशन, गेट फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपर्ट एक्सपर्ट, गेट 1 डे फ्री सेशन, ये अपलोड हो गया। ग्रीटिंग आ गई ये, या ठीक है। अब ये हम इसको यहाँ से, ठीक, अब इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चंस पर।
माइक ऑफ है सर। सर माइक ऑफ है आपका। अब आवाज आ रही है? अच्छा, ये हम फॉर्म टाइप से आवाज आ रही है सबको? ओके। फॉर्म टाइप से हमने, फॉर्म टाइप के बाद हमने फिर इंट्रो में आए। इंट्रो से हमने बैकग्राउंड इमेज अपलोड किया और ग्रीटिंग उसमें डाली, और इसके बाद हम क्वेश्चंस पर आ गए। यहाँ से हम क्वेश्चंस बनाते हैं और अपने फॉर्म में डाल भी सकते हैं, और इसके ऐड भी कर सकते हैं, प्री फिल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बल्कि ऐसा करते हैं, अच्छा, एंटर योर मैसेज। मिसाल है, डू यू 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 आर प्रीशियस, योर इंफॉर्मेशन इज प्रीशियस फॉर अस। मतलब अब हम उससे हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, टू असिस्ट यू प्रॉपरली, या केयरफुली, केयरफुली, कोई भी आप जुमला बना सकते हैं। तो क्योंकि लोग हेजिटेट करते हैं बाज औकात, लेकिन जो आपका जेन्युइन कस्टमर होगा ना, वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन, बुनियादी इंफॉर्मेशन जरूर देगा। यहाँ ये ऑलरेडी है फुल नेम, यहाँ पर वो ईमेल है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं मजीद कांटेक्ट, फोन नंबर। ठीक है, आप यहाँ से मतलब मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहा है, जॉब टाइटल, वर्क फोन नंबर, कंपनी नेम। चलें जी, कंपनी नेम मिसाल के तो अब सिटी, बल्कि हम कंपनी नेम को हटा देते हैं। लोग शुरू में कंपनी नेम बताना पसंद नहीं करते। हमने इसको कहा, इसको हम रीअरेंज, ईमेल आ गया, फुल नेम आ गया, फोन नंबर आ गया, सिटी आ गया। अच्छा, अच्छा, ये तो हो गया। अब चलें, इसमें हम जो चीज चाह रहे हैं ना, जो सोशल मीडिया वेबसाइट, ये तो वो नहीं हमें मिल रही। तो हम जाएंगे ऐड अ क्वेश्चन। ऐड अ क्वेश्चन, अच्छा, मिसाल है कि योर, ये नेम में मल्टीपल चॉइस नहीं हमें चाहिए। ऐड अ क्वेश्चन, चले। मतलब यहाँ से हम व्हाट इज योर बजट रेंज फॉर एडवर्टाइजमेंट, फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। यहाँ आप इस तरह भी डाल सकते हैं, अ, अगर आप रियल
हाँ जी, तो आप यहाँ से अपने मल्टीपल क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ताकि आपका जो कस्टमर है या जो आपसे कांटेक्ट कर रहा है, तो वो आपको आप सीरियसनेस उसकी पता लगे। बाकी ये यहाँ से हम इसको हम रीअरेंज, नेम, फुल नेम, यहाँ पर आपने लिख दिया सिटी, यहाँ पर आपने लिख दिया कांटेक्ट नंबर, यहाँ पर आपने उससे पूछ लिया ईमेल एड्रेस। मतलब आप, ये मैं एक स्पेसिमेन बना रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने सवालात यहाँ से डाल सकते हैं और कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएं, क्वेश्चंस भी हमारे हो गए। अब आ जाए हम प्राइवेसी पॉलिसी। पाकिस्तान में तो खैर प्राइवेसी पॉलिसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाकी मुल्कों में है, लेकिन हमें प्राइवेसी पॉलिसी डालनी पड़ती है। तो उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट बनी है और उस पर प्राइवेसी पॉलिसी बनी हुई है, तो आप अपने वेबसाइट का लिंक भी डाल दें यहाँ पर, और जिस पेज पे प्राइवेसी पॉलिसी बनी है उसका लिंक आप यहाँ पर डाल दें। अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी हुई और आपको प्राइवेसी पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक देता हूं। आप सिर्फ गूगल पे जाकर गूगल में जाके लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर भी लिख दें, तो आपके सामने फ्री की वेबसाइट्स आ जाएंगी। और अगर चाहें तो एक और लिंक है, मैं दे देता हूं, और वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। ये लिंक है www.privacy पॉलिसी प्रिवेसी पॉलिसी जनरेटर। मैं आपको यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये शेयरिंग में आ रही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक मिनट करता हूँ। हाँ जी, अब आ गई शेयरिंग में। इस ये जो लिंक है इसको आप नोट कर लें, मैं आज चैट बॉक्स में ग्रुप में भी डाल दूंगा। प्रिवेसी पॉलिसी जनरेटर भी है आप, और अगर बहुत सिंपल है गूगल में भी चले जाएं तो वहां पर भी आप प्रिवेसी पॉलिसी जनरेटर लिखेंगे, प्रिवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो ये आ जाएगा। मिसाल मैंने इसको किया। अब ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये आपके मैं चेक कर लूं, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ, क्योंकि आज इंटरनेट भी तंग कर रहा है। ये मैंने डायरेक्ट खोल ली और मैं गूगल से भी। अब ये बहुत सिंपल है, ये आप अब आप इसमें आप डाल दें, अपना कंपनी का नाम डाल दें। जी, मैं चीट शीट का भी लिंक भेज दूंगा। अच्छा, कंपनी नेम डाल दें, जैसे मेरी कंपनी का नेम है DGM पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, बोल रहे जी योर वेबसाइट नेम,
आप अपनी फेसबुक के बिजनेस पेज का लिंक भेज दें। जैसे मेरा है HTTPS facebook.com/revenue creation, सॉरी सॉरी वेबसाइट नेम मेरा वो है, यहाँ वेबसाइट नेम में आएगा DGM, फेसबुक का पेज ही मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ मैं लिंक, मेरा अगर वेबसाइट है मैं डाल देता हूँ, नहीं है नो इश्यू, मैं कह देता हूँ जी www.facebook.com/ आपका जो भी वो रेवेन्यू क्रिएशन, जो भी आपका लिंक है वो पूरा नाम आपने डाल दिया। अब ये कहता है कि जी नेक्स्ट। अब ये हाँ जी, अब ये ऊपर आप आपसे कुछ सवाल कर रहा है। अगला, डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट, यस नो, यस जी कर लेते हैं हम। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट, अगर करते हैं तो यस कर दे, अगर नहीं करते तो नो कर दें। यस, जैसे मैं कहता हूँ यस। डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज एक्सेप्ट गूगल, थर्ड पार्टीज यस या नो, ओके नेक्स्ट। अच्छा, अब ये आप आपसे पूछ रहे कंट्री, आपने कहा जी पाकिस्तान, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान को सेलेक्ट किया। स्टेट, जो भी स्टेट आपकी, पंजाब है। योर ईमेल एड्रेस dgmpakistan@gmail.com। नहीं जी, जनरेट माय प्रिवेसी पॉलिसी। अब ये आपने लिंक टू योर प्रिवेसी पॉलिसी कॉपी किया इसको, और ये आपके पास शेयरिंग में नजर आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ आपने ये लिंक पेस्ट कर दिया। फिर इससे ये अब लिंक, टेक्स्ट का लिंक पूछ रहा है। टेक्स्ट का हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हमने कर दिया। ये हमारी प्रिवेसी पॉलिसी अब जनरेट हो गई। और अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अच्छा जी, अब ये लास्ट पेज पर आ गया। थैंक यू फॉर ऑल सेट, आप लिख सकते हैं कुछ भी। फॉर फर्दर असिस्टेंस, नहीं बल्कि यहाँ ये नहीं बनेगा, बल्कि वेरी शॉर्टली वी विल, वेरी शॉर्टली वी विल कॉन्टेक्ट यू। ओके हो गया। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ लिंक डाल दें www.dgmpakistan.com। आप चाहें तो अपने फेसबुक का लिंक डाल सकते हैं। और एग्जिट फ्रॉम द फॉर्म नाउ। अच्छा, अब यहाँ कॉल टू एक्शन, अब यहाँ आप व्यू वेबसाइट, अब ये वो वाला हिस्सा आ गया। ऐड अ लिंक, यहाँ आपने लिंक डालना है। मजीद उसके लिए अब इसका हम लिंक लेते हैं। ये हमने कॉपी किया लिंक, ये हमने कैलेंडली पर बनाया था, और यहां से ये शेयर हुई है स्क्रीन सबके पास? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, तो अब हम वापस इधर आए और
कॉल टू एक्शन में व्यू वेबसाइट, मजीद आप चाहते हैं कि अब यहाँ इसको आप ऑप्शनल भी, जो हमने तो सेलेक्ट इसके साथ किया है, तो हमने इसको लिंक को ऐड कर लिया और यहां से अब हमने इसको क्लोज किया और यहां से हमने पब्लिश कर लिया। लेकिन उससे पहले आप यहां से प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अभी हमने कुछ चीजें छोड़ी हुई हैं, तो वो जैसे क्वेश्चन में व्हाट इज योर बजट लिमिट, बजट लिमिट है, मैं एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ। 50,000 टू 100,000 पर मंथ, 100 60,000 टू 200,000 पर मंथ। मतलब ये आपने सवाल अपना अपने बिजनेस के हिसाब से बनाना है। अब मिसाल है, मैं उसका एडवर्टीजमेंट, व्हाट इज योर व्हाट इज योर एवरेज बजट मंथली, एवरेज मंथली बजट फॉर एडवर्टीजमेंट। आप अगर कोई ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो आप उसमें सवाल कर सकते हैं कि आप फीस के हवाले से नहीं सवाल कर सकते। मिसाल है, आप प्रॉपर्टी बिजनेस कर रहे हैं तो आप रेंज कर सकते हैं कि व्हाट इज योर आइडिया बजट फॉर इन्वेस्टमेंट, 10 मिलियन से 20 मिलियन, 20 मिलियन से 40 मिलियन, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट, तो यहाँ आप एज पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर एज, 10 से 15 साल, 18 से 20 साल, इस तरह की। तो आपको आइडिया हो जाएगा आप जो जिसको पढ़ा, जिसको सर्विसेज देने जा रहे हैं वो क्या है। मतलब आपने इधर सवालात दो तीन जरूर डालने, और उससे आपको, एक तो वो देखें जब वो फिलअप करेंगे ना, तो जो इंटरेस्टेड होगा वो फिलअप करेगा, जो इंटरेस्टेड नहीं होगा वो फिलअप नहीं करेगा। तो वो आपको एक जो जिसको हम कहते हैं ना आइडियल कस्टमर्स मिल जाएंगे, और जो सीरियस होगा वही फिलअप करेगा। तो इज दैट क्लियर? मतलब अब ये क्वेश्चंस भी आ गए आपके, और ये आपका लीड फॉर्म बन गया और यहां से आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। बाकी इसमें जो एरर वो दे तो फिर उसको आप रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अब ये जैसे अब हम आ जाते हैं वापस एड मैनेजर पर। यहां तक किसी का अगर कोई सवाल है तो वो कर सकता है पहले। किसी का कोई सवाल है ऑनलाइन में, वो सवाल पूछ सकता है। ठीक है, कोई सवाल नहीं। अच्छा, अब हम चलते हैं एड मैनेजर में। आपको दिखेगा कहाँ से?
रिजल्ट्स के अंदर आपका आएगा लीड फॉर्म, रिजल्ट्स के अंदर आएगा लीड फॉर्म। मैं आपको डीजीएम की जरा बिजनेस मैनेजर खोल के दिखाता हूँ, तो इसको आपको एक तो आइडिया हो जाएगा कि वो लीड फॉर्म कहाँ सेव हो रहा और आप उसको डाउनलोड एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, मेटा बिजनेस सूट लीड सेंटर, लीड सेंटर में मैं आया, क्योंकि पहले भी मेरी चली हुई है कैंपेन, ये मेरी लीड्स आई हुई है, ये नंबर आए हुए हैं, और ये सोर्स मुझे बता रहा है कहाँ से आ रहा है, लीड जनरेशन का सोर्स बता रहा है। तो इसको मैं चाहूं तो ये मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपने सिस्टम के अंदर जहां रखना चाहूं डाउनलोड कर सकता हूं। चले मैं आपको डाउनलोड भी करके दिखा देता हूं। अब ये डाउनलोड हो गया मेरे सिस्टम में। आप चाहे डाउनलोड करके इसको सेव कर सकते हैं, और ये सेव करना भी चाहिए। अच्छा, ये अब एक्सेल की शीट खुल गई। ईमेल के थ्रू भी आपको पता लगेगा। ये नाम, डेट आ गई, ये नाम आ गए। ईमेल अगर किसी ने भी नहीं डाला, अगर इसको मैं नेसेसरी कर देता तो फिर डालना पड़ता। फोन नंबर आ गए। ये थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग में मसला आया हुआ है। बहरहाल ये क्लियर हो जाता है अगर हम इसमें जाते हैं वापस ना, तो यहाँ हमें क्लियर नजर आते हैं। मतलब ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने जो सेलेक्ट की है लीड्स को, मैं अगर हम यहाँ से भी सेलेक्ट करके उसको जो जो हमारे लिए सही है और हमारी बात होगी तो हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां तक किसी का कोई सवाल? तो आज हमने ये सीखा कि हमने एक तो हमारा हमारे लिए सेल्स प्रोसेस बहुत जरूरी है कि हम लीड फॉर्म किस तरह बना सकते हैं, और वो भी वेबसाइट पर या फेसबुक का अपना लीड फॉर्म। बाकी जो व्हाट्सएप है, कॉल मैसेंजर है, वो मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा डिटेल से। हमने ये सीखा कि हमें एक लीड फॉर्म की कैंपेन चलाने के लिए ऐड की भी जरूरत है, हमें ऑडियंस की भी जरूरत है जिससे हम क्वालिफाइड कस्टमर, और अपॉइंटमेंट फनल हमने सीखा कि हम अपॉइंटमेंट फनल कैसे बना सकते हैं। तो इस हवाले से, सेशन के हवाले से किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम आज के लिए क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते फिर हमारी मुलाकात होगी मजीद इंफॉर्मेशन के साथ और लेसन्स के साथ। ऑनलाइन में किसी का कोई सवाल? चलें, ठीक है। अब ये है कि ये पूरा वीक है आपके पास, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और इस हवाले से जब प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किलात भी आएंगी, और उसके लिए आप सवाल भी कर सकते हैं तो अगले सेशन के अंदर। तो इंशाल्लाह
अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।